दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो अमावस की रात की है। अमावस की रात एक ऐसी भयानक रात होती है और एक ऐसी डरावनी रात जो कि सभी को डरा देती है। जो गांव के लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा मानते हैं कि अमावस की रात को ही भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें बाहर निकलती है और ये किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अक्सर इन अनजान शक्तियों की जो शक्तियाँ होती है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है और अमावस की रात को ये बहुत ही भयानक और डरावनी हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी एक प्रदीप नाम की एक लड़की की है जो कि शहर में रहता था और जिसने ये विश्वास नहीं किया कि अमावस की रात को भी भूत प्रेत जैसी चीजें बाहर निकलती हैं और ये अक्सर किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पर प्रदीप के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे यकीन हो जाता है कि अमावस की रात सचमुच एक बहुत ही भयंकर और डरावनी रात है। प्रदीप जो कि अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता था, उसकी फैमिली में प्रदीप के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई और उसकी छोटी बहन ये सभी रहते थे। और ये तीनों के तीनों एक ही स्कूल में जाते थे। जो प्रदीप था और उसके छोटे भाई बहन ये तीनों एक साथ एक ही स्कूल में जाते थे। तो इनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है और प्रदीप की फैमिली डिसाइड करती है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाएंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो हम सभी के सभी नानी के यहाँ ही जाते हैं। और ऐसे ही प्रदीप की फैमिली भी सोचती है नानी के यहाँ जाएंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे और गांव घूमेंगे। तो सभी के सभी रेडी हो जाते हैं। और अब जो प्रदीप की फैमिली थी वो शहर से गांव चली गई थी प्रदीप के नानी के यहाँ। और प्रदीप के नानी के यहाँ जाते हैं तो वहां पर उसकी नानी, उसके मामा जी, मामी जी और उनका बेटा साहिल ये रहते थे। नानी के यहाँ जाने के बाद प्रदीप और उसके छोटे भाई बहन, उसके मामा जी का लड़का, ये सभी के सभी वहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे नानी के यहाँ। एक दिन क्या होता है कि दोपहर के टाइम जब प्रदीप होता है और उसके भाई बहन सभी के सभी दोपहर के टाइम आंगन में खेल रहे थे। तो जो उसकी मामी जी थी वो मामी जी अपने हाथों में थाली लेकर आती हैं। थाली में कुमकुम होता है, दिया होता है और हल्दी, ये सभी के सभी थाली में रखे हुए थे। और मामी जी वहां पर आती है और गांव में जो है, गांव में मिट्टी के घर होते हैं, गांव में इतने पक्के घर नहीं है। तो जो प्रदीप के नानी का घर था वो भी मिट्टी का घर था। तो उसकी मामी जी वो थाल जो लेकर आती है पूजा की, उसमें से कुमकुम निकालती है। कुमकुम निकाल कर जो मेन दरवाजा होता है बाहर का, उस पे टिक्का लगाती हैं, 7-8 टिक्के लगा देते हैं। और उसके बाद हल्दी का छापा अपने हाथों पर मारकर, हाथ का छापा उस दरवाजे पर मार देती है। और ये सब कुछ प्रदीप देख रहा था खेलते खेलते कि मामी ये सब क्या कर रही है। तब प्रदीप से रहा नहीं जाता और वो खेलते खेलते ही अपनी मामी के पास आता है और मामी से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं और यहाँ मेन दरवाजे पर आप ये कुमकुम और हल्दी का छाप हाथों से क्यों लगा रही है। तो इतने में ही प्रदीप की नानी वहां पर आ जाती है। और जो नानी जी थी वो नानी जी प्रदीप को बताती है कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावनी रात होती है। अमावस की रात को चुड़ैल प्रेत बाहर निकलते हैं। और जो प्रदीप था उसे ये सब सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा था। वो यकीन नहीं कर रहा था कि ये सब चीजें होती भी हैं, क्योंकि वो शहर से आया था तो विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए प्रदीप विश्वास नहीं करता है और अपनी नानी को बोलता है कि दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और आप आज भी इन अंधविश्वास को मान रही हैं। तो नानी जी बताती है कि मैं ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग ये मानते हैं कि अमावस की रात एक डरावनी रात होती है। तो प्रदीप इन सब बातों को इग्नोर करता है और फिर नानी जी होती है, वो नानी जी बोलती है कि अब शाम होने वाली है, एक काम करो तुम सभी के सभी अब अंदर चले जाओ और अंदर से कोई भी अब बाहर नहीं निकलेगा। तो अब जो उसके मामा का लड़का होता है और प्रदीप के भाई बहन और प्रदीप सभी के सभी अंदर चले जाते हैं। अब रात के करीब 8 बज रहे थे। प्रदीप और उसके मामा का लड़का साहिल ये दोनों के दोनों वहाँ अंदर खाट पर चरपाई पर बैठकर बातें करते हैं
और जो प्रदीप होता है वो साहिल से कहता है कि क्या सचमुच प्रेत आत्माएं होती हैं। तो जो उसका मामा का लड़का होता है वो कहता है कि हाँ ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि एक बार पिछली अमावस की रात को पड़ोस के चाचा जी आ रहे थे, तो उन्होंने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल को देखा, और तब से चाचा जी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए, और अब वो 1 महीने के बाद जाकर वापस अपनी चारपाई को छोड़कर उठे हैं। तो ये सब प्रदीप सुनकर बोलता है कि क्या सच में भूत प्रेत जैसी चीजें होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नानी ने जो बातें बताई थी और जो उसका मामा का लड़का जो उसे सब कुछ बता रहा था वो सचमुच होते भी है या नहीं। तो जो प्रदीप होता है वो बोलता है कि ये पीपल का पेड़ जहाँ पर ये सब चीजें दिखाई देती है वो कहाँ पर है। तो जो उसके मामा का लड़का होता है वो कहता है कि पीपल का पेड़ अपने घर के थोड़ी सी मतलब दूर पर ही है, लेकिन वो छत पर से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और प्रदीप फिर बोलता है कि अब तो मैं छत पर ही सोऊंगा, आज रात को मैं छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि ये चुड़ैल दिखती कैसे है। और जो साहिल था मामा का लड़का वो कहता है कि नहीं, तुम छत पर नहीं सोओगे, अगर तुम छत पर सोए तुम्हारी मम्मी को जाकर कह दूंगा। तो वो मना कर देता है प्रदीप और बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं छत पर नहीं सोऊंगा, मैं नीचे ही सोऊंगा तुम्हारे साथ। उस वक्त तो प्रदीप उसको झूठ बोल देता है कि मैं छत पर नहीं सोऊंगा, लेकिन वो वेट कर रहा था कि जब ये सो जाएंगे तब मैं अकेले ही छत पर जाऊंगा और छत पर से उस पीपल के पेड़ के पास देखूंगा कि कोई चुड़ैल होती है या नहीं। तो अब करीब रात के 10 बज चुके थे, और तो एक कमरा था, उस कमरे में प्रदीप, उसका छोटा भाई, उसके मामा का लड़का, ये तीनों के तीनों सो रहे थे। प्रदीप का भाई और उसके मामा का लड़का ये दोनों के दोनों बात करते करते सो जाते हैं। और प्रदीप उठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि ये कब सो जाए और मैं कब छत पर जाऊं। तो अब क्या करता है कि प्रदीप उठता है और उठकर चटाई लेता है, चटाई लेने के बाद वो छत पर चला जाता सोने के लिए। और जैसे ही वो पैड़ियों पर से जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है, टॉर्च जलाते हुए पैड़ियों पर देखते देखते छत पर पहुंच जाता है, छत पर चटाई बिछाता है और लेट जाता है। छत पर लेटे लेटे वो फ़ोन चलाने लगता है, काफ़ी देर तो वो फ़ोन चलाता है। लेकिन जो छत था वो बहुत ही बड़ा था छत, और छत पर खाने बने हुए थे। अक्सर पुराने टाइम में छत पर खाने बन जाया करते थे ताकि अगर कोई सोए तो उसे बाहर की चीजें साफ साफ दिखाई दे। तो जो प्रदीप के नानी का जो घर था वो भी छत बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ था, उसमें भी खाने बने हुए थे। प्रदीप लेटे लेटे फोन चलाते चलाते खाने के तरफ देखता, और खाने से उसे बाहर की चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो देखता है कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रदीप को लगा कि ये सब चीजें नहीं होती है और फालतू में नानी जी मामी जी ये सभी चीजें बोल रही हैं, ये सब नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि प्रदीप थोड़ी देर तो फोन चलाता है, उसके बाद फोन को साइड में रखकर सो जाता है। प्रदीप सोने की कोशिश करता है तो कुछ टाइम बाद प्रदीप को नींद भी आ जाती है। फिर उसे ठंड लगने लगती है, उसे काफी ठंड लग रही थी, और उठकर देखता है तो इतनी तो ठंड भी नहीं थी, लेकिन उसे उस गर्मियों के टाइम में भी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। वो सोचता है कि उठकर मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे जाकर सो जाऊंगा। वो जैसे ही उठकर बैठता है तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रदीप के पीछे से चल कर गया हो। एक बार तो वो इग्नोर कर देता है और सोचता है कि शायद कोई नहीं है, लेकिन जब वो फिर से उठता है तो दोबारा से कोई उसके पीछे से एकदम से हवा में जैसे कोई तेजी से गया हो। और प्रदीप को इस बार लगा कि शायद मामा जी ऊपर आ गए हैं और अब वो गुस्सा करेंगे मुझे देखकर, तो मामा जी मुझे बुलाने के लिए आए हुए होंगे। तो वो पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई भी नहीं था। उसे बार बार ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसके आस पास है। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो नीचे ही जाकर सोएगा, और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर एक आदमी बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा है।
प्रदीप को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा। उसे लगा कि ये आदमी तो कोई घर का है भी नहीं, ये आदमी आखिरकार है कौन। वो उस आदमी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद फिर आंख खोलता है तो वो देखता है कि जो आदमी सीढ़ियों पर था वो वहां पर नहीं था, वहां से गायब हो चुका था। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर उतरने लगता है तो वो ध्यान देता है कि जो आदमी उसे अभी सीढ़ियों पर दिखाई दिया था अब वो उसके पास में नीचे बैठा हुआ था और प्रदीप को अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहा था। प्रदीप अब बहुत ही ज्यादा डर गया था और प्रदीप के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सीढ़ियों से चलकर अपने रूम के अंदर चला जाए। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो जहां पर खड़ा था वहीं पर जम गया था। वहां पर खड़े होकर उसकी नजर उसी पीपल के पेड़ के पास जाती है जिसके बारे में उसके मामा जी के लड़के ने बताया था। वो देखता है कि पीपल के पेड़ पर एक अजीब सी, कुछ डरावनी सी उसे परछाई दिखाई देती है। अब वो ध्यान देने लगता है कि ये पीपल के पेड़ पर ये परछाई कौन है। तो प्रदीप जो होता है वो जहाँ सीढ़ियों पर खड़ा होता है, सीढ़ियों पर से वो दोबारा से छत पर जाता है। छत पर जाता है तो वो देखता है कि जो पीपल का पेड़ है वहां पर एक औरत लटकी हुई थी, वो भी उल्टी। प्रदीप ये सब देख रहा था और जो वो पीपल के पेड़ पर जो वो औरत थी वो भी अब प्रदीप को घूर घूर कर देख रही थी और प्रदीप की हालत इतनी खराब हो गई थी, बहुत ही ज्यादा डर गया था प्रदीप। और उस वक्त वो नीचे जाना चाह रहा था लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वो उस छत पर से हिलना ही नहीं चाह रहा था। प्रदीप डर के मारे वहीं खड़ा हो जाता है और उसकी नजर फिर उसी पीपल के पेड़ पर जाती है और वो देखता है कि पीपल के जो पीपल का पेड़ है उसके साइड में एक सड़क था। उस सड़क पर पड़ोस के जो मामा जी थे वो वहां से जा रहे थे। प्रदीप देखता है कि रात के वक्त ये मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे लगा कि शायद कोई काम से गांव के बाहर गए होंगे और आते वक्त ये लेट हो गए होंगे। प्रदीप ध्यान देता है जो मामा जी का चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई चीज का डर हो। उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। तो प्रदीप ने देखा कि वो मामा जी थे, जो पड़ोस के मामा जी, वो तो उसी रोड पर आ रहे थे साइकिल पर। और जो पीपल का पेड़ था वो भी साइड में था और उस पर वो औरत भी लटकी हुई थी। तो इस ये सब देख कर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता और प्रदीप अपनी आंखें बंद कर लेता। आंखें बंद करने के बाद फिर 2-3 मिनट बाद जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उस पीपल के पेड़ पर जो औरत थी अब वो भी वहां नहीं थी और जो पड़ोस के मामा जी थे वो भी अब वहां पर नहीं थे। दोनों के दोनों वहां से गायब हो चुके थे। प्रदीप छत पर घूमने लगता है। छत पर घूमता है तो वो जो उसके पीछे का जो घर के पीछे का बैक साइड होता है वहां पर खड़ा होकर छत पर से देखता है कि वो जो चुड़ैल अभी पीपल के पेड़ पर थी वो अब उसके घर के पीछे थी और घर के पीछे से अ, अपने हाथों में किसी का मांस लिए हुए खाती आ रही थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा। उसका जिस्म जो था वो बहुत ही जला हुआ दिख रहा था और अपने हाथों में मांस लेकर खाती खाती आ रही थी। तो उस चुड़ैल की नजर अब एकदम से प्रदीप के ऊपर पड़ गई थी और अब वो सीढ़ियों पर आ रही थी प्रदीप के घर के पास। प्रदीप के घर के पास घूमने लगी। उसने देखा प्रदीप ने कि ये सीढ़ियों की तरफ आ रही है। तभी प्रदीप बहुत ज्यादा डर गया और उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर वो ऐसे कर कर अपने हाथों को ऐसे करके आंखें बंद करके एकदम से वहीं उसी जगह पर जम गया। उसके बाद उसने जब आंख खोली तो देखा कि उसकी छोटी बहन छत पर आई हुई है और वो प्रदीप को बोल रही है कि भैया नीचे चलो, आप छत पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर तो एक अजीब सी आवाजें आ रही थी और मुझे लगा कि शायद कोई छत पर गया होगा। मैं आपके रूम में गई ये तो आप वहां पर नहीं थे, फिर लगा कि आप ही शायद छत पर गए होंगे तो आवाजें आ रही होगी, इसलिए मैं छत पर आ गई।
और वो प्रदीप को बोलती है कि भैया जल्दी नीचे चलो, अगर मामा जी को पता चल गया तो वो ऊपर आकर बहुत ही ज्यादा डांट लगाएंगे। अब प्रदीप में भी हिम्मत आ गई थी, और अब वो जो थोड़ा डरा हुआ था उसके अंदर अपनी बहन को देखकर हिम्मत आ जाती है, और वो अपनी बहन को बोलता है कि चल नीचे चलते हैं, और अपनी बहन का हाथ पकड़कर अपनी बहन को और खुद भी नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि जो नानी जी थी वो नानी जी मंदिर में पूजा कर रही थी, वो भी रात के करीब 3 बजे। इस टाइम नानी जी का पूजा करना प्रदीप को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, और वो उसने ध्यान दिया कि जिसके साथ अभी वो नीचे आया था अपनी छोटी बहन, वो अब उसके आस पास भी नहीं थी, वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो ध्यान देता है कि उसी कमरे में, पास में एक कमरा होता है, उस कमरे में ध्यान देता है कि उसकी मम्मी और उसकी जो छोटी बहन थी वो दोनों तो आराम से सो रहे थे। उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि ये उठकर अभी छत पर गई हो। ये तो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रही है, तो जो मुझे अभी छत पर से लेकर आई थी वो कौन है। और अपनी नानी से पूछने लगता है कि नानी जी आप इस टाइम रात के 3 बजे पूजा क्यों कर रही हैं। नानी कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस घर के आसपास कोई बुरी शक्ति घूम रही हो और वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, और इसीलिए मैं अब रात के 3 बजे उठकर पूजा करने लगी, ताकि अगर किसी की कोई भी बुरी बला बुरी नजर या कोई भी बुरी शक्ति होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी, जो आसपास हमारे घर के आसपास घूम रही होगी। अब प्रदीप को सब कुछ समझ में आ गया था कि वो छत पर कौन आई थी। जो छत पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि माता रानी थी। नानी जी जिस माता रानी की पूजा कर रही थी वो साक्षात माता रानी प्रदीप को बचाने के लिए आई थी, वो भी उसकी छोटी बहन का रूप बदलकर। तो अब प्रदीप को सब कुछ क्लियर हो गया था, अब उसे यकीन हो गया था कि भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें होती हैं और गांव में ही अक्सर ये भटकती रहती हैं। तो गांव में ये सब अधिक चर्चे होते हैं, गांव में ये सुनने को मिलते हैं। तो जो प्रदीप था वो शहर में रहता था, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आत्माएं वगैरह होती है या नहीं। लेकिन अब प्रदीप को यकीन हो गया था कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। वो माता रानी के पास जाता और अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता रानी को प्रणाम करता और बोलता है कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। और उस दिन के बाद से प्रदीप कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ नहीं गया, और अब वो गांव से दूर ही रहता है, और गांव में अक्सर बहुत ही कम जाता है क्योंकि उसे अब वहाँ अपने मामा के यहाँ जाने से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। और कभी बाई चांस चला भी जाता है तो उसे उसी अमावस्या की रात बहुत ज्यादा याद आती है, जो कि डर से भरी थी। तो ये थी आज की स्टोरी, जो कि प्रदीप नाम के एक लड़के के साथ अमावस की रात को ये सब घटना घट जाती है। तो दोस्तों अमावस की रात की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।